प्रशांत किशोर की चाणक्य नीति, चिराग पासवान पर मेहरबान होकर बजा दी बीजेपी के लिए खतरे की बड़ी घंटी। प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण के बाद अब बांकीपुर से एक नए अध्याय लिखने की शुरुआत हो रही है। लेकिन वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ चाणक्य नीति अपनाने की बात बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति इन दिनों प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द घूमने लगी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जीत के बाद बीजेपी पर लगाम लगाने के रूप में प्रशांत किशोर को देखा जाने लगा है। इन दिनों प्रशांत किशोर ने बिहार की बिसात पर जो चाल चली है उसे चाणक्य की चाल से जोड़ा जा रहा है। हो ये रहा है कि बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी करने को लेकर हमलावर प्रशांत किशोर भाजपा के सहयोगी दलों पर मेहरबान होकर उन्हें अपने प्रभाव के दायरे में बांधने लगे हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति क्या है, उसका मकसद क्या है, आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि वे बीजेपी के साथी दलों को प्रभाव में लेकर अलग थलग करने में लगे हैं, इसलिए साथी दलों पर हमला से बच रहे हैं, तो साथ ही उनकी तारीफ में कुछ शब्द भी कह रहे हैं। उनकी इस रणनीति का प्रभाव बीजेपी के साथी दल लोजपा रामविलास पर देखा जा सकता है। स्थिति यह है कि न तो प्रशांत किशोर चिराग पासवान पर कुछ बोल रहे हैं और न ही चिराग पासवान की ओर से प्रशांत किशोर के लिए तीखा बयान सामने आ रहा है। ऐसा करके एक दूसरे के प्रभाव सीमा के विस्तार का अद्भुत खेल शुरू हो चुका है। यह प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की राजनीति को सकारात्मक दिशा की ओर भी ले जा रहा है। साथ ही साथ एनडीए गठबंधन को सत्ता में देखने वालों के दिलों में प्रशांत किशोर के प्रति अच्छी फीलिंग भी जो है वो आने लगी है और लोकतंत्र के सच्चे सिपाह सलार के रूप में प्रोजेक्ट करने लगे हैं। दरअसल बीजेपी खेमे में हलचल मची हुई है। इस हलचल का आधार लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा वैचारिक रूप से प्रशांत किशोर की नीतियों का अक्सर समर्थन करते रहने वाले विचार हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रशांत किशोर की तारीफ चिराग पासवान ने की है। हाल ही में चिराग पासवान ने यह कहकर बीजेपी के अंदर खाने की जो चूल्हे है उसको हिला दी है। चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि मैं उस सोच का समर्थन करता हूं जो बिहारी देशवासी को जाति धर्म से ऊपर उठकर और एकजुट होकर विकास की बात करे। मैं उनका इस बात का समर्थन करता हूं कि उन्होंने जाति धर्म भेदभाव सांप्रदायिकता से हटकर विकास की बात की है। राज्य में होने वाले शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव में चिराग पासवान का परोक्ष फायदा प्रशांत किशोर को मिले या न मिले, पर अपरोक्ष रूप से मौन समर्थन तो जरूर मिलेगा। जाहिर है कि शिक्षक और स्नातक क्षेत्र में लोजपा रामविलास की तरफ से उम्मीदवारी का कोई दावा नहीं है। ऐसे में लोजपा रामविलास के समर्थक शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनसुराज उम्मीदवार के प्रभाव में दिखेंगे और एनडीए को कहीं न कहीं नुकसान होता भी दिख सकता है। चुनाव के समय कोई भी राजनेता किसी राजनेता का बिना लाग लपेट तारीफ कर देता है तो वह सीधे सीधे इमेज बिल्डअप माना जाता है। और चिराग पासवान इन दिनों प्रशांत किशोर की तारीफ करके जनता की नज़रों में उसे स्वीकार्य बना रहे हैं और इसका सीधा असर राज्य में होने वाले स्नातक और निर्वाचन क्षेत्रों में तो होगा ही। पार्टी की प्रभाव सीमा भी बढ़ेगी, पार्टी की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी और जैसे जैसे जनसुराज की स्वीकार्यता बढ़ेगी बिहार में बीजेपी के वोट बैंक में आता जाएगा और यह सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान भी पहुंचाएगा। हाल के कुछ वर्षों में देखें तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच वाह वाह की राजनीति चल रही है और इस वाह वाह की राजनीति में चिराग पासवान अकेले नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी चिराग पासवान और उनकी राजनीति की कम तारीफ नहीं की है। उन्होंने बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के आने को बिहार के लिए अच्छी बात कही है। पीके ने कहा है कि राजनीति में एक नया लड़का आया है जो जात पात की बात नहीं करता, बिहार के विकास की चिंता करता है। राजनीतिक गलियारों का सवाल यह है कि वाह वाह तक की राजनीति है या समान विचारधारा का बनता एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।